नमस्कार आप सभी को, मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। हाल ही के दिनों में हमारे भारत में काफ़ी सारे दंगे फसाद हुए। हमने देखा कि किस तरह नुपुर शर्मा के बयान का बहुत भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। उनके बयान का काफ़ी लोगों ने खंडन भी किया। हमने ये भी देखा कि हमारे देश में जुम्मे के बाद काफ़ी सारे मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन विरोध प्रदर्शन में पत्थरबाजी भी हुई। काफ़ी लोग उसमें जख्मी हुए, कुछ लोग की मौत भी हुई है, घटना में रिपोर्ट आ रही है। आज के इस वीडियो में हम ये पूरी घटना का, नुपुर शर्मा के बयान से लेके इन दंगे फसाद तक का ये पूरा टाइमलाइन देखेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन सभी चीज़ों के लिए मुख्य आरोपी कौन है, इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है। अंत तक बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद। देखिए, इस पूरे टाइमलाइन को समझिए। 26 मई को एक टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर कुछ बातें कही। ये बातें उन्होंने तब कही जब अपोजिट पैनलिस्ट ने नुपुर शर्मा को बार बार प्रोवोक किया। वो बार बार भगवान शिव के बारे में कुछ गलत बातें कह रहा था, वो शिवलिंग को फवारा कह रहा था, जिसके बाद नुपुर शर्मा काफ़ी गुस्से में आ गई और उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एक बयान दे दिया। उस डिबेट में नुपुर शर्मा ने जो भी कहा वो बात सही है या गलत, ये मैं कहूँगा कि आप खुद जाकर पढ़ लीजिए, मैं कुछ नहीं कहने वाला उसके बारे में। इस डिबेट के खत्म होने के बाद में ऑल्ट न्यूज के सो कॉल्ड फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा अपने ट्विटर अकाउंट पे, दरअसल उसने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने नुपुर शर्मा का ट्रिम किया हुआ वीडियो पोस्ट किया था। उस डिबेट में भगवान शिव को जो मुस्लिम पैनलिस्ट ने कहा, उसने वो बातें ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट ही नहीं की। उसने सिर्फ नुपुर शर्मा के उस पार्ट को उसने पोस्ट किया जिसमें नुपुर शर्मा प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में जो बयान उन्होंने टीवी डिबेट में दिया वही कह रही थी। इसके ऊपर नुपुर शर्मा ने भी तुरंत उसे रिप्लाई किया मोहम्मद जुबैर को और कहा कि पूरा कंटेक्स्ट दिखाओ, मैंने वो बात क्यों कही वो भी बताओ, पूरी वीडियो डालो, वीडियो को ट्रिम करके मत दिखाओ, देश को जानने दो। अगर तुम फैक्ट चेकिंग करते हो तो सबको बताओ कि सही क्या है, केवल धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ मत। प्रोवोकेशन दूसरी तरफ से हुई थी और यहाँ पर नुपुर शर्मा ने गुस्से में आकर जो भी कहा, जो मुस्लिम पैनलिस्ट था उससे नुपुर शर्मा ने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की कि आप शिवजी का अपमान ना करें, आप शिवजी का अपमान ना करें। लेकिन जब मुस्लिम पैनलिस्ट बार बार शिवलिंग को फवारा फवारा बोल रहा था तो नुपुर शर्मा अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाई। देखिए, मैं यहाँ किसी के गुस्से को सही या गलत नहीं कह रहा, लेकिन एक बात आपको भी समझनी होगी कि टॉलरेंस की भी एक लिमिट होती है और नुपुर शर्मा का टॉलरेंस उस दिन खत्म हो गया। उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में वो कह दिया। चलिए अब आगे क्या हुआ वो आपको बताता हूं। मोहम्मद जुबैर के इस ट्वीट के बाद में नुपुर शर्मा को भारत के कुछ मुसलमान, पाकिस्तान के कुछ मुसलमान और दूसरे अरब कंट्रीज के कुछ मुसलमानों ने रेप करने की और जान से मार देने की धमकी दी। उन्हें लगातार ये रेप कर देने की और जान से मार देने की धमकियां मिलने लगी। इसके बाद राणा आयूब, जो कि सो कॉल्ड निष्पक्ष पत्रकार है, वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम भी लिखा करती हैं, उनकी इस मामले में एंट्री हो गई। उन्होंने भी यही ट्रिम किया हुआ वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि ये गलत है। उन्होंने नुपुर शर्मा को टारगेट किया, लेकिन नुपुर शर्मा को टारगेट करते समय ये सो कॉल्ड निष्पक्ष पत्रकार राणा आयूब ये भूल गई कि उस ऑपोजिट में बैठे मुस्लिम पैनलिस्ट ने उस पूरे डिबेट के दौरान लगातार शिवलिंग का इंसल्ट किया, शिवजी का इंसल्ट किया। ये बात उन्हें ध्यान में नहीं आई और उन्होंने नुपुर शर्मा को ही बार बार टारगेट किया। राणा आयूब के इस मैटर में आने के बाद में जो नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही थी रेप कर देने की और जान से मार देने की, वो उनके पूरे परिवार को मिल रही थी। उनके पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी अलग अलग लोगों ने देना शुरू कर दिया और नुपुर शर्मा के सर पर करोड़ों रुपए के इनाम भी रखे जाने लगे। इसके बाद ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। राणा आयूब, आरिफ आयूब का एक ट्वीट को कोट करते हुए उस ट्वीट के अंदर सऊदी की एक ऑयल कंपनी, दुबई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को टैग करते हुए उस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि भारत इस्लामिक देशों से, जो मिडिल ईस्ट में जो इस्लामिक देश हैं, उन लोगों से पेट्रोल और गैस हर महीने लेता आता रहता है और उनसे, उनके गैस के ऊपर, उनके पेट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर ये इस्लामिक देश भारत का सिर्फ एक महीने के लिए पेट्रोल और गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दें तो भारत में रहने वाले हिंदू जो कि मुसलमानों से नफरत करते हैं वो लोग बुरी तरह से परेशान होंगे। दरअसल यहीं पर इसी के बाद इन लोगों ने यहीं तक नहीं रुके। राणा आयूब और दूसरे जो इनके गैंग के लोग हैं, इन लोगों ने भारत के प्रोडक्ट को इस्लामिक देशों में बाइकॉट करने की अपील की, जिसके बाद में
अरब कंट्रीज में भी काफी लोगों ने इस अपील को समर्थन दे दिया और वहां पे भारत के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट शुरू हो गया। अब यहीं पर राणा आयूब और इनके जैसे कई लोगों की वफादारी, इन लोगों की पूरी जो इनका पूरा जो थिंकिंग सिस्टम है, थॉट प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया। ये लोग भारत में जन्मे, भारत का ही नमक खाकर बड़ा हुए हैं और भारत ने इन्हें प्रसिद्धि दी। इसके बावजूद एक धार्मिक स्टेटमेंट से लोग इतना ऑफेंड हो गए कि ये लोग इसी बात की प्रार्थना करने लगे, इसी बात की अपील करने लगे कि अरब कंट्रीज भारत के लोगों के लिए ऑयल सप्लाई बंद कर दे, जिससे भारत के लोग तकलीफ में आ जाए। इन लोगों ने अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया कि ये लोग इतने मेंटली कमजोर हैं कि ये लोग एक स्टेटमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उससे इतना ऑफेंड हो जाते हैं कि अपने देश के खिलाफ में ट्वीट करने लग जाते हैं। खैर, इन लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। इन सब के बाद पूरे अरब कंट्रीज में, पूरे मिडिल ईस्ट में भारत के खिलाफ बहुत सारी बयानबाजी शुरू हो गई। इन बयानबाजी से भारत के काफी सारे लोग खुश होने लगे। इन सभी लोगों में खुश होने वालों में से एक असदुद्दीन ओवैसी भी थे। ओवैसी जी अरब देशों की ताकत को गिनाते हुए इनके चेहरे पर एक ऐसी चमक आ रही थी मानो इनकी खुशी का ठिकाना ना हो। उस दिन ओवैसी जी ये भूल गए कि शायद वो एक भारतीय हैं और अरब देश उनके ही भारत का अपमान कर रहे हैं, उनके ही भारत देश से बार बार माफी मांगने के लिए बार बार उस पर दबाव बना रहे हैं। उस दिन ओवैसी जी जब अरब देशों की ताकत गिना रहे थे, शायद वो ये बात को भूल गए थे। इन सब के बाद नुपुर शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया और बीजेपी और भारत सरकार ने कहा कि ये जो भी बयान थे ये नुपुर शर्मा के पर्सनल बयान थे, भारत के बयान नहीं। भारत सरकार ने हमेशा सभी धर्मों की इज्जत की है, सभी धर्मों को प्रोटेक्ट किया है भारत में, जो कि बात काफी सच भी है। लेकिन इसके बाद ये मामला यहीं पर खत्म होना चाहिए था। नुपुर शर्मा ने माफी भी मांग ली, अपना स्टेटमेंट वापस भी ले लिया। इसके बाद ये मामला कायदे से देखा जाए तो यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी पाकिस्तान जैसे कमजोर देश भी भारत से बार बार माफी की डिमांड करने लगे थे। और इतना ही नहीं, दूसरे भी अरब कंट्रीज में ये नुपुर शर्मा के सर काट देने की डिमांड जारी थी। कानपुर में दंगे हुए जिन्हें एक ही दिन में कंट्रोल कर लिया गया। इसके बाद आया जुम्मा यानी कि फ्राइडे, जिस दिन मुसलमानों का एक स्पेशल दिन माना जाता है। सरकार को आशंका थी कि इस दिन कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए भारत में कुछ जगहों पर सेक्शन 144 इंपोज कर दिया गया। लेकिन मुसलमानों के कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप पे पर्सनल नंबर पे ये मैसेज भेजा गया कि जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन होगा। मुसलमान जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए और नमाज पढ़ने के बाद जब वो मस्जिद से बाहर निकलने लगे तो फिर एक बार नुपुर शर्मा का सर काट देने की डिमांड उठने लगी। फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ये विरोध प्रदर्शन पत्थरबाजी में बदल गया। पुलिस बल पर भारी संख्या में पत्थर बरसाए जाने लगे। एसएसपी रांची का सर भी फट गया, काफी सारे लोग उसमें जख्मी हो गए, जिसके बाद ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होने लगा। ये विरोध प्रदर्शन होना, ये पत्थरबाजी होना, ये सब पहले से ही डिसाइडेड था, क्योंकि जिस भारी संख्या में पत्थर निकल रहे थे ये एकाएक नहीं निकल सकते। ये पूरी की पूरी घटना प्री प्लान थी। ये पूरा प्लान किया गया था कि पुलिस वालों पर और आम लोगों पर, आम घरों पर पत्थर बरसाए जाएंगे, लोगों पर हमला किया जाएगा, एक डर का माहौल पूरे देश में क्रिएट किया जाएगा। नुपुर शर्मा का विरोध कुछ इस तरह किया जाएगा फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे के दिन पे मस्जिदों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। वो शक्ति प्रदर्शन करने का एक बहुत अच्छा दिन माना गया, इसलिए इन लोगों ने ऐसा कर दिया। इन सभी दंगों पर कंट्रोल कर लिया गया, जिसके बाद में बुलडोजर बाबा एक्शन में आ गए। 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए और मुख्य आरोपी जावेद के घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया गया। जब पुलिस ने उसके घर की छानबीन की, घर के अंदर से सामान निकाला, तो उस सामान के ढेर में कुछ आपत्तिजनक पेपर्स भी मिले। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे पेपर थे जिसके अंदर काफी सारे ऐसे ही खतरनाक एक्टिविटीज के बारे में लिखा हुआ था, और कुछ ऐसे पेपर भी थे जिनमें यह लिखा हुआ था कि अगर भारत की सरकार उनकी डिमांड्स को नहीं मानेगी, उनकी बातों को नहीं सुनेगी, तो वो बागी हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बात भी बताना चाहूंगा कि जावेद की बेटी आफरीन फातिमा दिल्ली के जेएनयू में पढ़ती है और वो भी इन्हीं तरह की एक्टिविटीज में शामिल रही है। आफरीन फातिमा उन लोगों में से एक है जो अफजल गुरु, हाँ जी, आतंकवादी अफजल गुरु को वो निर्दोष मानती है, बेकसूर मानती है। जी हाँ, वही अफजल गुरु जो कि हमारे देश पे हुए संसद के हमले में शामिल था, जिसकी वजह से हमारे देश के सिपाही और पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। आखिरकार इन दंगों की रियलिटी पूरे भारत के सामने आ ही गई। तेलंगाना में जहां पर ऐसा ही एक प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर भारत के तिरंगे में जहां पे अशोक चक्र होता है, वहां पर इस्लामिक कलमा लिख दिया गया था। वही इस्लामिक कलमा वाला झंडा पूरे प्रोटेस्ट के दौरान इस्तेमाल किया गया, जिसकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। दरअसल तिरंगे के साथ में ऐसी बदतमीजी करके इन प्रदर्शनकारियों ने साफ साफ बता दिया कि इनकी लॉयल्टी, इनकी वफादारी किसके तरफ है, इनके मन में क्या है, इनके एजेंडा क्या है, ये पूरे भारत को उसके दिन पता लग गया। अगर ये सब देखने के बाद भी, इस पूरे एजेंडा को देखने के
बाद भी, इन पूरे टूल किट के सामने आने के बाद भी आप ये बात को नहीं समझ पा रहे कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, इन सब के पीछे के मकसद क्या है, तो या तो आप बहुत ही ज्यादा भोले हैं या तो आप अव्वल दर्जे के बेवकूफ। देखिए, एक ऐसा समय चल रहा है जब हमारा भारत काफी सारे मुश्किलों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ रहा है, और भारत का यही आगे की तरफ बढ़ना काफी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इसमें भारत के भी कुछ लोग शामिल हैं और इंटरनेशनल लेवल पर तो बहुत सारे लोग शामिल हैं जो भारत को प्रोग्रेस करते हुए देखना ही नहीं चाहते, जो भारत का प्रोग्रेस दरअसल होने ही नहीं देना चाहते। ऐसे काफी सारे लोग शामिल हैं और यही लोग भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए दंगे फसाद भी करवाते हैं। हमने देखा, हमने एंटी सीए के टाइम पे हो या किसान आंदोलन के समय काफ़ी सारे विदेशी इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी और भारत से भी इन दंगों को सपोर्ट किया जा रहा था। काफ़ी सारे लोगों का नाम इसमें सामने आया था और यही लोग वो हैं जो भारत में प्रोग्रेस होने नहीं देना चाहते। और किसी भी देश में अनस्टेबिलिटी जब होती है, किसी भी देश में जब दंगे फसाद का माहौल होता है, तो उस देश के सबसे पहले बिजनेस पर बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी बुरी तरह सफ़र करती है। उस देश में कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं होता क्योंकि इन्वेस्टर्स वहाँ आने के लिए ही डरते हैं। जहाँ पर स्टेबिलिटी ही ना हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट करके लोग अपना नुकसान क्यों कराएंगे? वहां पर बिजनेस का नुकसान होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिकली उस देश को तकलीफ होगी, वहां पर चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी और वहां के गरीब और वहां के लोग काफ़ी सारे बहुत हद तक परेशान हो जाएंगे। और यही इन लोगों का मकसद है, इसीलिए देशों में दंगे कराए जाते हैं, दंगे भड़काए जाते हैं ताकि उनके इसी मकसद को पूरा किया जा सके, भारत को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब आप देखिए, जब तक ये दंगे फसाद चले हैं, भारत की पुलिस अथॉरिटीज़ का, भारत की सरकार का कितना सारा समय बर्बाद हुआ। इन समय में काफ़ी सारे काम को अंजाम दिया जा सकता था जो कि नहीं दिया जा सका क्योंकि देश में ऐसे दंगों का माहौल चल रहा था। अगर नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट गलत था तो चाहिए ये था कि कोई इस्लामिक धर्मगुरु, कोई इस्लामिक स्कॉलर उसके सामने आता और कहता, बेटी तुमने जो टीवी पर कहा, तुमने जो कहा वो गलत था, वो ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, मैं तुम्हें सही मतलब बताता हूं। अगर वो ऐसा कहा होता तो शायद इतने बड़े दंगे फसाद को जगह ही नहीं मिलती, इतने सारे दंगे फसाद होते ही नहीं। लेकिन मैं समझदारी की अपेक्षा भी किससे करूं? हमारे देश में संविधान के रहते हुए भी दिन दहाड़े एक महिला को रेप कर देने की, जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। हमारे ही देश में कुछ लोग उसका सर काटने का डिमांड कर रहे हैं। हमारे ही देश में कुछ लोग अरब देशों की धमकियों पर इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं, उनकी आंखों की चमक ही बढ़ जा रही है। मैं समझदारी की अपेक्षा भी किससे करूं? हमारे देश में भी काफी बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है, काफी बार उनकी गलत तरीके के फोटोज वायरल कर दिए जाते हैं, कई बार उनके ऊपर गलत स्टेटमेंट किए जाते हैं, कई बार उन्हें गालियां दी जाती हैं। मैंने खुद ने देखे हैं कि कई बार कई लोग सोशल मीडिया पे भगवान श्री कृष्ण को गालियां देते हैं, उन्हें गलत बातें कहते हैं, भगवान श्री राम के बारे में गलत बातें कहते हैं। लेकिन कितनी बार आपने सुना कि किसी हिंदू ने इस बात की डिमांड कर दी कि नहीं, हमें इनका सर काट के चाहिए? हिंदुओं ने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन एक स्टेटमेंट से, एक महिला की स्टेटमेंट से आप इतने ज़्यादा ऑफेंडेड हो गए कि आप अरब देशों के ही स्टेटमेंट को सपोर्ट कर लेंगे जो कि पूरी तरह आपके भारत को अपमानित करना चाहते थे, आपके भारत से माफ़ी मंगवाना चाहते थे। देश तो सबसे बड़ा होता है, देश से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि मैं पूरे मुसलमान समुदाय का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रेडिकल सेक्शंस का, वो किसी भी धर्म में हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, रेडिकल्स की धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये बात आप ही लोग कहते हैं ना, इस बात को फॉलो भी करिए, रेडिकल्स का विरोध करना शुरू करिए। अगर आप वास्तव में अपने धर्म से प्रेम करते हैं तो रेडिकल्स का विरोध करना शुरू करिए, तभी आप सुकून से रह पाएंगे, तभी आप धर्म ग्रंथों से अच्छी बातों को ले पाएंगे, धर्म ग्रंथों की सीख को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी बातें कैसी लगी, आपको मेरी कोई बात पसंद ना आई हो या अपनी तरफ से आप कोई बात मुझे कहना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। जब आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिथम मुझे सपोर्ट करता है। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरी मेहनत को सपोर्ट करिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेके आपके सामने आता रहूँगा जिससे आपका फ़ायदा हो, जिससे आपका नॉलेज अपडेट हो सके करंट अफेयर्स के बारे में। और अब तो मैं मूवी रिव्यूज़ भी करने लगा हूँ, पॉडकास्ट भी अपलोड करने लगा हूँ, तो आपको बहुत कुछ हमारे चैनल पर एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।